हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? शो दैट द रिलेशन और डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज। यहाँ पर हमें रिलेशन को शो करना है जो कि सेट ए में दी गई है। सेट ए जो है यहाँ पे वो सारी की सारी पॉलीगन्स का है। रिलेशन को डिफाइन इस तरीके से किया गया है और इज इक्वल्स टू P1 कामा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। रिलेशन जो है P1 कामा P2 जो है हमारे पास वो इस तरीके से डिफाइन है सच दैट P1 एंड P2 जो है पॉलीगन, P1 पॉलीगन एंड P2 पॉलीगन, इन दोनों की साइड्स जो है नंबर ऑफ साइड्स वो सेम है। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ तक पहले क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। पहले हम यहाँ पर रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास? P1 पॉलीगन फर्स्ट, पॉलीगन सेकंड जो दे रखा है सच दैट P1 पॉलीगन एंड P2 पॉलीगन जो है हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हैं पॉलीगन्स का। यहाँ पे P1 एंड P2 के जो है साइड्स सेम दिए गए हैं, साइड सेम नंबर ऑफ साइड्स है इनकी। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास। और इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर जो है सेट ए अगर हमें लेना होगा, यहाँ पे सेट ए जो है ऑल पॉलीगन्स का दिया गया है। सेट ए यहाँ पर आप ले सकते हो P1 कामा P2 कामा P3। P3 क्यों ले लिया? क्योंकि हमें ट्रांजिटिव के लिए भी प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका रिलेशन आपस में होगा इस तरीके से। यहाँ पर P1 P2 एंड P3, इसी तरीके से P1 P2 एंड P3। देखो यहाँ पर रिलेशन क्या बन सकता है हमारे पास। P1 का P1 के साथ रिलेशन हो सकता है, P1 का P2 के साथ हो सकता है, P1 का जो है P3 के साथ भी हो सकता है, इसी तरीके से P2 का P1 के साथ, इसी तरीके से P2 का P2 के साथ हो सकता है रिलेशन। इसी तरीके से P2 का जो है P3 के साथ रिलेशन हो सकता है। इसी तरीके से P3 का P1 के साथ, P3 का P2 के साथ, P3 का यहाँ पर P3 के साथ हो सकता है रिलेशन। क्वेश्चन ने बोला है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब हम यहाँ पर पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। हमारे पास इस तरीके की पेयर्स प्रेजेंट होनी चाहिए। P1 कामा P1 जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, P2 कामा P2 रिलेशन में होना चाहिए, P3 कामा P3। इस तरीके के पेयर जो है ये रिलेशन में है तो बिलोंग्स टू रिलेशन। ये जो है ऊपर रिलेशन में तीनों पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था हमारे पास, मान लो यहाँ पर हमने ले लिया P1 कामा P2, अब P1 कामा P3 भी ले सकते हो। हमने मान लो ले लिया P1 कामा P2, ये जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इसका उल्टा जो है वो भी होना चाहिए, P2 कामा P1, वो भी जो है P2 कामा P1 जो है वो भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन भी है, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड नंबर पर हम देखते हैं अब ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं, मान लो P1 कामा P2 ले लिया, वो जो है रिलेशन में होना चाहिए। P2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई सा भी ले लो, मान लो यहाँ पर P2 कामा P3 ले लिया हमने, P2 कामा P3, ये भी रिलेशन में होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी रिलेशन में है। P1 कामा P3 भी रिलेशन में होना चाहिए, P1 कामा P3 जो है वो भी ऊपर रिलेशन में, यहाँ पर P1 कामा P3 जो है वो भी रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सो
इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है यहाँ पे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सोल्यूशन लिख लिया। अब हम देखते हैं क्या दे रखा है। व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्या रहा है, क्या कौन सा वो सेट है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का ए में, मतलब ए सेट में, मतलब ए सेट जो है पॉलीगन्स का दिया गया है। कह रहा है कौन सा ए में वो सेट है सारे एलिमेंट्स का जो कि रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल टी के, जिसके साइड्स हमें दी गए हैं 3, 4 एंड 5। देखो यहाँ पर जो है 3, 4 एंड 5। और एक बात, यहाँ पर हमने अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दिया था, P1 एंड P2 जो है उनके साइड्स जो है वो सेम है। यहाँ पर जो है P1 और P2 इनके साइड्स सेम होंगे। यहाँ पर जो है ना ये P1 P2 इनके साइड्स, P1 जो है इक्वल होगा P2 के, यहाँ पर जो है ना P2 P3 के इक्वल होगा, P2 इक्वल्स P3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर P1 P3 के इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम दे रखे हैं P3। ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। अब हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं। यहाँ पर क्योंकि अगर हम इस 5 का स्क्वायर करें, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर करें इक्वल्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल ये वाला होगा। ये हो जाएगा 25 इक्वल्स, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये आ गया 25 इक्वल्स 25। ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का के साइड्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बोला गया है कौन से साइड जो है वो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास साइड्स दिए गए हैं, गिवन साइड्स जो है हमारे पास, गिवन साइड्स जो है वो एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, फॉर्म है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो सेट ए होगा हमारे पास, सेट ए बराबर होगा, यहाँ पर हम, यहाँ पर आ जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आ जाएगा, सारी की सारी ट्रायंगल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ट्रायंगल्स जो भी प्लेन में आए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, गिवन साइड्स जो दिए गए हैं यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स जो होंगे, यहाँ पर सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे पॉलीगन्स में, वो सारी की सारी यहाँ पर जो है राइट एंगल्स होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी, क्योंकि जो है यहाँ पे साइड्स दिए गए हैं वो राइट एंगल के दिए गए हैं। तो जो राइट एंगल के साथ रिलेट होगा वो तो राइट एंगल ही होगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। जो भी यहाँ पर जो सेट ए में जो भी प्लेन में राइट एंगल्स आएंगी इन पॉलीगन्स में, वो जो है यहाँ पर मतलब जो भी इस पॉलीगन्स में जो भी राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगी वो सारी की सारी जो है इस वाले ट्रायंगल के साथ रिलेट करेंगी। ये वाला ये हमने यहाँ पे लिख लिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ क्लासेस।